सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 की एक्सरसाइज, दैट इज एंड ऑफ द एक्सरसाइज। और उसके पहले 6 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम अच्छे से कवर कर रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूं इस चैनल पे, इस प्लेलिस्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके कोई भाई बंधु क्लास 10th में है तो उन्हें भी बोलना इस चैनल पे आ जाए, क्योंकि क्लास 9th एंड 10th का पूरा मैथ्स अलग अलग तरीके से, चाहे मैं कहूं कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चाहे वन शॉट सॉल्यूशन, चाहे फुल कोर्स, हर चीज इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे से करवाई जा रही है। सो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मुझे कहता है कि व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। कहते हैं जहां पे दो एक्सिस मिलते हैं वहां पर x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो बताएंगे जरा। अरे क्या बड़ी बात पूछ ली उसने। कहा ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस होता है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। तो उसने कहा जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं, जहां पे इनका मिलन होता है, जहां पे इनका संगम होता है, उस पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट क्या है, यहां पे मिलते हैं और इस पॉइंट को हम प्यार से ओरिजिन बोलते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0, क्योंकि यहां पे x की दूरी भी 0 है और y की दूरी भी 0 है। तो हम कहेंगे कि यहां पर हम कहेंगे कि एट इंटरसेक्शन हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x कोऑर्डिनेट क्या होता है? देखो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे होते हैं इनके पॉइंट्स। हलवा सा क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछ लिया, है ना। अगला देखो, कहता है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कहता है एक W पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है? -5 है। तो मतलब y 0 है। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ x की वैल्यू ही है वहां पे। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। जल्दी से बना देते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं पहले पॉइंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। और y पे भी लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट जरूरत पड़ेगी तो। वैसे पढ़ रही है क्या y एक्सिस पे? नहीं पढ़ रही, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही देखते हैं। कहता है हमें कि W हैज x कोऑर्डिनेट ऑफ -5। तो ये वाला पॉइंट है भैया। तो ये है हमारा W। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? -5,0। कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? -5,0 हमारे W पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब क्या कहता है? कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन। अरे भाई साहब आराम से समझते, इतनी इंग्लिश थोड़ी टाइट है अपनी। कैन यू प्रिडिक्ट, कहता है कैन यू प्रिडिक्ट, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H, एक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो कि H पॉइंट कहां पे होगा? विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस। कहता है भैया W से पास कर रही है वो लाइन। क्या कहा उसने? विच इज ऑन द लाइन थ्रू W। ऐसी लाइन जो W से पास कर रही है। W से पास करने वाली लाइनें कौन सी है? एक ये है, एक ये है, एक ये, अरे एक ये है, एक ये है। बहुत सारी लाइनें है ना W से पास करने वाली। तो कोई एक या नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, हमें कौन सी चाहिए? कहता है ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, जो क्या हो? पैरेलल हो y एक्सिस के। y एक्सिस कहां पे है? ये रहा y एक्सिस आपका। ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो तो मतलब यूं लाइन होगी, है ना। तो पैरेलल का मतलब लाइन कैसी होगी? पैरेलल का मतलब लाइन कैसी होगी? कुछ ऐसी लाइन होगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो मेरा जो H पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा होगा? अरे यार सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही? मेरा जो H पॉइंट होगा वो किस पे लाई कर रहा होगा? इस लाइन पे। मेरा जो H पॉइंट होगा वो किस पे लाई कर रहा होगा? इस लाइन पे वो लाई कर रहा होगा। समझे क्या है? लाइन पासेस थ्रू W एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो H पॉइंट विल लाई ऑन दिस लाइन। अच्छा जी, अब क्या पूछा उसने? कहता है कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस। कहते हैं प्रिडिक्ट करो कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे उसके। देखो ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हर बार क्या होगा? -5 होगा कि नहीं? चाहिए ये पॉइंट देखो। फॉर एग्जांपल तुम ये पॉइंट देखो, यहाँ पे x की वैल्यू तो अभी भी -5 है, y की वैल्यू कुछ यहाँ पे आ जाएगी।
यहां पर भी x की वैल्यू तो -5 और y की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, यहां पर भी x की वैल्यू तो -5 और y की वैल्यू कुछ भी आ जाएगी, कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा हम कहेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ h क्या होंगे भला, -5, आर्बिट्रेरी कोई भी रैंडम y होगा, कहीं भी हो सकता है y, ये +3, 2, 1 जो भी हो सकता है, -1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू क्या होगी, -5। तो इस तरीके से आप शो करते हो कि y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वहां पे आपने क्या लिख दिया, y लिख दिया। अच्छा भैया और क्या पूछा, विच क्वाड्रेंट्स कैन h लाई इन, h कहां पे हो सकता है। देखो ये होता है क्वाड्रेंट 1, ये होता है क्वाड्रेंट 2, ये होता है क्वाड्रेंट 3 और ये होता है क्वाड्रेंट 4। तो h भाई साहब कहां हो सकते हैं, या तो 2 पे होंगे या 3 पे होंगे या फिर ऑन द लाइन होंगे। तो क्वाड्रेंट्स पूछा तो हम कहेंगे 2 या 3। तो क्वाड्रेंट्स 2 या फिर 3। तो h कहां पे लाई कर सकता है, 2 पे लाई कर सकता है या फिर 3 पे लाई कर सकता है, दैट्स इट। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो कहते हैं कंसीडर द पॉइंट r3, 0 एंड a0, -2 m -5 -2 एंड p -5, 2 इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट। कहते हैं अगर हम इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन कर दें तो ऐसा प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट करके बताओ क्या ये कहानी हो सकती है या नहीं हो सकती। क्वेश्चन ने बोला प्रिडिक्ट करो, तो अपन ने को सच में प्रिडिक्ट नहीं करना, हम तो बना के देख लेते हैं, रफ वर्क में बना लेते हैं, फेयर में नहीं बनाते, यही है ना। ये क्वेश्चन ने बोला प्रिडिक्ट करो, क्वेश्चन को हाँ ये प्रिडिक्ट ही कर रहा है बंदा, लेकिन आप साइड में बना के देख लो, हम बना के देख लेते हैं। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है साफ सुथरा सा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन द्वारा भी डाल दिया है। कौन से पॉइंट चाहिए मुझे बच्चा, देखो r चाहिए 3, 0, a चाहिए 0, -2, -5 -2, p -5 और 2। ठीक है, हम वहां पे कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं इनके। ठीक है, एक्स एक्सिस मेरा कहां से कहां तक जा रहा है, 3 से -5 तक जा रहा है, तो मैं थोड़े खुले खुले लिखता हूं, 1 2 3 4 5 और इधर -5 तक ना। तो मतलब मैं ये एक एक पॉइंट छोड़ के लिख रहा हूं, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स मेरे कहां से जा रहे हैं, 0 है, -2 है, -2 से +2 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मेरा, ऊपर प्लस होता है 1 2 3, इधर आ जाओ -1 -2 -3। ठीक है जी, हमने लिख दिया x कोऑर्डिनेट, x नेगेटिव, x डैश, y डैश सब लिख दिया। अब हम लिख देते हैं, कहता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r इज 3, 0। 3, 0 ढूंढो कहां पर है, 3, 0 ढूंढो कहां पर है, 3, 0 ढूंढो कहां पर है। 3, 0 मतलब x की वैल्यू 3 और y की 0, तो ये रहा, r मिल गया मुझे। अगला कहता है a है 0, -2, 0 -2, ये रहा, ये r है, ये a है। m से है -5 -2, -5 -2, अरे आ रही है क्या बात समझ, -5 x एक्सिस और वो y एक्सिस क्या है, -2 r a m। p से आ जाएगा -5, 2, तो p से आ जाएगा -5, 2, ये ऊपर भाग गया, तो ये आ गया p, हमने बना दिया। तो कहता है कि इसी इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में ज्वाइन करें, सेम ऑर्डर में ज्वाइन करें, तो सेम ऑर्डर में ज्वाइन करते हैं, r से a से m से p से ये लो r। तो हमने रैंप को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास फिगर सामने है हमारे। ठीक है, अब आपको थोड़ा दिमाग में बढ़ गया होगा ये ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। अब देखते हैं क्या कहानी है। इफ दे आर जॉइंड इन द सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। पहली चीज तो कहते हैं कि 2 साइड्स ऑफ रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता कोई ऐसी 2 साइड्स हैं क्या हमारे इसके अंदर जो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री बना रही हो। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, आपको जरूर दिख रहा होगा, आपको जरूर दिख रहा होगा। ये देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये क्या है, 90 डिग्री बना रही है आपस में। ये वाली साइड क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है आपस में। हम कहेंगे हाँ जी सर दिख तो रहा है। तो अब इसको आपने लिखना कैसे, उसने कहा प्रिडिक्ट करो, उसने कहा नहीं फिगर बनाओ। तो ये इनके बारे में सोचो, ये क्यों है ऐसा, क्योंकि यार आप ध्यान से देखोगी तो ये वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो हम कहेंगे कि 2 पॉइंट्स को जो जोड़ रहे हैं कौन कौन, r m और a को जोड़ने वाली लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। p और m को जोड़ने वाली लाइन क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है और जहां पर भी ये मीट करेंगे वहां पे 90 डिग्री बन जाएगा। सो मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना, मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखूंगा, पहले मैं पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं दोबारा से। r है मेरा 3, 0, a है मेरा 0, -2, m है मेरा -5, -2 और p है मेरा -5, 2।
ठीक है। तो मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है M और A, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। M और A क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। M ब्रैकेट में -5 कोमा -2 एंड A 0 कोमा -2 आर पैरेलल, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग M एंड A, लाइन ज्वाइनिंग M ब्रैकेट में -5 -2 एंड A 0 -2 इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टू एक्स एक्सिस, या मैं कहूं कि वो ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई रेखा है, बिल्कुल ऐसे लेटी हुई रेखा है, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और ये अगर आपने देखो ग्राफ ना बनाया होता तो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, आप कहते हैं कि देखो भैया ये जो -2 और -2 सेम है, -2 और -2 सेम है, -2 और -2 सेम का मतलब क्या है कि ये एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, तो मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। सिमिलरली अगली बात क्या बोलूंगा मैं, ऑल्सो, और कौन सी वाई एक्सिस से कौन सी पैरेलल है, ये वाली P एंड M, हम कहेंगे लाइन ज्वाइनिंग P एंड M, ऑल्सो लाइन ज्वाइनिंग P ब्रैकेट में 3,0 एंड M ब्रैकेट में -5, अरे P तो -5 -2, सॉरी ये R है, P -5,2 एंड M -5 -2 is parallel to x axis, is parallel to x axis, that is vertical line। ये क्या है, एक वर्टिकल लाइन है कि नहीं। क्यों है ये ऐसा, क्योंकि इसकी भी एक्स एक्सिस से दूरी, इसकी देखो, अब P और M को देखो, इन दोनों की एक्स एक्सिस से दूरी बराबर है, -5 है, इस वजह से वो पैरेलल बन रही है वाई एक्सिस के। तो हमने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कहोगे क्योंकि -5 और -5 ये सेम है, इस वजह से एक्स एक्सिस से सेम दूरी पे है, दोनों पॉइंट सेम दूरी पे, उनको ज्वाइन करोगे तो वो क्या बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। और एंड अब एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है आपको, कि अब हो सकता है कि यार एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बैठी हो, वाई एक्सिस के पैरेलल ये बैठी हो, और ये दोनों मीट ही ना कर रही हो कहीं पे, ये भी तो हो सकता है। आपने अभी तक क्या प्रूव करा कि देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अरे 90 डिग्री तो अभी भी नहीं बन रहा कहीं, वो कब बनेगा, जब इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा तभी बनेगा। तो आप एक और चीज लिखोगे, काफी सारे टीचर से बात बताते नहीं है, क्या लिखोगे कि एंड M इज अ कॉमन पॉइंट, M दोनों में कॉमन है, M इज अ कॉमन पॉइंट, सो दे आर परपेंडिकुलर एट M। वो M पे क्या हो रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और वो M पे मीट हो रहे हैं। ये PM एंड MA, PM एंड MA क्या हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं एट पॉइंट M, और आप ग्राफ में देख भी सकते हो कि ये पॉइंट M पे हो रहे हैं, दिस इज द कॉमन पॉइंट, और यहां पर क्या बन रहा है, हमारा 90 डिग्री एंगल बन रहा है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे कहता है कि वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कहता है ऐसी, कहता है वन साइड ऑफ रैंप, रैंप की ऐसी साइड बताओ दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, जो क्या हो, पैरेलल हो वन ऑफ द एक्सिस। ऐसी हमें दो लाइनें पता है, हमें ये लाइन भी पता है और ये वाली लाइन, ये लाइन भी पता है और ये लाइन भी पता है, ऐसी तो हमें दो लाइनें पता है कि नहीं। हम कहेंगे कि PM एंड MP आर पैरेलल टू, इसको आप ऐसे लिखोगे। अब देखो इसको फ्रेम कैसे करोगे, आप कहोगे कि देखो दूसरा पॉइंट MA, लाइन ज्वाइनिंग MA, वही बात, लाइन ज्वाइनिंग M एंड A इज पैरेलल, किसके पैरेलल है, ये हमें पता भी है कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टू एक्स एक्सिस, बिकॉज M एंड A बोथ आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। मैंने कहा ना कि देखो ये भी -2 है, ये भी -2 है, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज M एंड A आर इक्वी डिस्टेंट, ये क्या है, सेम दूरी पे है, किससे, फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से कोई भी दो पॉइंट अगर सेम दूरी पे होंगे और उनको ज्वाइन कर दोगे तो वो लाइन पैरेलल बनेगी, किसके, x एक्सिस के। वापस से आप कार्टेशियन प्लेन में भी देख सकते हो, मैंने कहा कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट, मैं कहता हूं y एक्सिस से दो चीजें दूरी
सेम दूरी पे है, मान लो 2 पॉइंट्स हैं सेम दूरी पे, वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से मान लो मैं कहूंगी, अब ये वाई एक्सिस है तो यहां से मैंने कहा कि एक 3 पे है, यहां पे है 3 दूरी है एक की और दूसरी की भी 3 दूरी है, इनको जैसे ही ज्वाइन करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। एंड सिमिलर लाइन आप लिख सकते हो, सिमिलर लाइन इसके लिए भी लिख सकते हो कि लाइन ज्वाइनिंग P and M is parallel to y axis because P and M are equidistant from x axis। ये x axis से सेम दूरी पे है, आप चाहो तो चेक भी कर लो, x axis से -5 और -5 x axis से सेम पॉइंट पे है। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ आप सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हो। चलो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल क्या है, 2 points that are mirror image of each other in one axis, which axis this will be। कहते हैं 2 पॉइंट्स इनकी मिरर इमेज बन रही है। मिरर इमेज का मतलब होता है कि एक जगह से जितना मैं देख रहा हूं इतना ही इसके पीछे दिख रहा है। अगर आप किसी शीशे में खुद को देखते हो तो आप जितना पीछे होते हो शीशे से, शीशे में भी उतना ही पीछे दिख रहे होते हो। तो शीशा एक तरीके से सेंटर का काम करता है। अगर आप खुद को शीशे में देखोगे तो आप एक्चुअल में जितना शीशे दूर खड़े हो उतना ही शीशे में भी आप दूर दिख रहे होगे अंदर अपनी शक्ल में। तो बेसिकली शीशा सेंटर का काम करता है। किन 2 पॉइंटों का सेंटर में कोई शीशा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो भाई, ये दिख रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल दूरी पे है इस शीशे से, है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये शीशा है तो ये भी उतना ही दूर है, ये भी उतना ही दूर है, एग्जैक्टली अपोजिट है एक दूसरे के। तो हम कहेंगे अब देखो अपने को ही तो प्रेडिक्ट करना था, ये देख के तो नहीं लिखना था। तो इस तरीके से आंसर फ्रेम करने के हमने देख के नहीं लिखा। आप क्या लिखोगे, आप कहोगे देखो P and M, हम कहेंगे P and M are mirror images of each other, इन x एक्सिस के अंदर मिरर इमेज बन रही है, इनकी x एक्सिस के अंदर बन रही है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से, क्योंकि इनकी दूरी जो है x एक्सिस से बराबर है एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। बिकॉज दे आर इक्विडिस्टेंट, बराबर है दूर, फ्रॉम x एक्सिस से बराबर दूर है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आई? दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस बट अपोजिट डायरेक्शन में। ये उधर इतना है, ये इधर इतना है, तभी तो ये मिरर इमेज बन रही है। सो दिस इज हाउ आपको अटेम्प्ट। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई। कहता लास्ट में कहता प्लॉट, हमने पहले ही कर दिया, कर लो सारे, वेरीफाई हो जाएंगे ना। ये है 90 डिग्री, ये है पैरेलल और ये है मिरर इमेज। सॉर्टेड है। लेकिन आपको आंसर्स फ्रेम कैसे करने हैं अपने फेयर नोट्स में लिख लेना। ये एग्जैक्ट लाइंस आपको लिख के आ जानी है, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा, कुछ का कुछ हो जाए। ठीक है जी, चलो चौथे सवाल पे आए। हलवा सा क्वेश्चन है, कहते हैं प्लॉट पॉइंट Z5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अच्छा, इतना आसान भी नहीं है। देखो तो कहते हैं प्लॉट करो 5 - 6, तो 5 आएगा 1 2 3 4 5, -6 नीचे आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये आया। तो ये आ गया आपका क्या, 5, -6। ओके जी, दिस इज Z, ये है हमारा Z। ठीक है, अब कहता है कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल IZN, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड। कहता है राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ इस पॉइंट का यूज करके। अब देखो कोई एक तो बनेगी नहीं, कितनी सारी बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ये बना दी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी एक। ऐसी मैं कितनी भी बना सकता हूं, एक यहां पे बना दी सपोज, ये भी बन सकती है, एक यहां पे बना दी सपोज, ये भी बन सकती है, एक यहां पे बना दी सपोज। कितनी भी बन सकते हैं इन पॉइंट्स यूज करके, कोई एक नहीं, 2 नहीं, अनलिमिटेड बन सकती हैं। कोई भी बना देना, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एज इट इज यही बनानी हो, कोई भी बना देना। फॉर एग्जांपल मैं यही वाली रखता हूं जो मैंने बनाई सबसे पहले। कि मैंने क्या करा, ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल बनाई। कोई भी बना सकते हो, आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है ग्राफ। ठीक है, एनीवन कहता है कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल IZN, बाकी पॉइंट्स को नाम दे दो। ये Z है तो इसको दे दो I और इसको नाम दे दो आप N।
आई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5,0 और n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,-6। ठीक है, लिख दिया। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। लेंथ निकाल देते हैं भैया। लेंथ कैसे निकलेगी? लेंथ निकालते हैं पहले आई जेड की। लेंथ निकालते हैं पहले आई जेड की। ठीक है, आई जेड की लेंथ निकालते हैं। कैसे निकलेगी? देखो, अगर एक्स एक्सिस की ये देखो, ये वाई एक्सिस की डिस्टेंस है, लंबा डिस्टेंस है पूरे का पूरा ये, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। कैसे करोगे? आप कहोगे कि आई के अंदर 0 है वाई कोऑर्डिनेट और इसके अंदर -6 है, तो 0 माइनस 6, तो दैट इज 6 यूनिट्स। तो इसकी डिस्टेंस आ गया 6 यूनिट्स। सिमिलरली इस हॉरिजॉन्टल वाले का भी निकाल दो, NZ का। NZ का कैसे निकालोगे? NZ का आप लिखोगे, ये 5 है x की वैल्यू और यहाँ पे 0 है, तो आप लिखोगे 5 - 0 5 यूनिट्स। ठीक है जी, ठीक है। अब निकालना है i और n का। i और n का डिस्टेंस, ये तो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो कैसे निकालोगे? दो तरीके हैं। एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट एंगल ट्रायंगल है, कह दो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, जो हम आपको सिखाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? देखो, किन्हीं भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कैसे निकलता है? फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, जैसे i और z का निकाल रहे हो आप, फॉर एग्जांपल i और z का निकाल रहे हो, तो i के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 5,0 और z के i और n का निकाल रहे हो, सॉरी, n के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 0,-6। ठीक है, तो x2 - x1, किसी को भी x2 मान सकते, मतलब कि मान लो इसको आप y1 y2 मान लो, इसको x1 x2 मान लो, तो x2 - x1, तो x2 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस -6 - 0 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये क्या आएगा? अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो क्या आ जाएगा? 36 और 25 कितना होता है? 3 और 2 5, 61 है ना, तो 61 √61 यूनिट्स हो जाएगा। दूसरा तरीका पाइथागोरस थ्योरम को परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, तो मतलब 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? √61। फिर से यहां से भी निकाल सकते हो, बट आपको 9th क्लास में कौन सा करना है, कार्टेशियन प्लेन में कौन सा करना है, ये करना है, क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट्स में जरूरी नहीं है ना वो हाइपोटेन्यूज साइड होंगे। फॉर एग्जांपल उसने ये पॉइंट दे दिया और एक ये पॉइंट दे दिया, तो उसके लिए ट्रायंगल थोड़ी पूरी करोगे पहले कि चलो सर ट्रायंगल पूरी कर लेते हैं, पाइथागोरस का यूज कर लेंगे ना, नो नीड टू वेस्ट टाइम। ये फॉर्मूला निकला कहां से? पाइथागोरस थ्योरम से निकला, इस बात का भी ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कोई अपने आप से नहीं बना, पाइथागोरस थ्योरम से ही निकला है, क्योंकि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, फॉर एग्जांपल ये और ये कोई भी दो पॉइंट्स है, तो हम करते क्या है एक्चुअली में? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं इनके डिफरेंस से, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं इनके डिफरेंस एक्सिस के, और फिर हम क्या करते हैं? हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, और जो डिराइव होता है फाइनली फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही फॉर्मूला निकला है, लेकिन आपको एज इट इज फॉर्मूला याद रख लेना है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो 5वां सवाल करते हैं। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to allocate all the points on 2D plane? कहता कि ना ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है क्या कि जिसके अंदर नेगेटिव वाले हो ही ना, नेगेटिव नंबर्स हो ही ना? हमारा ओरिजिनल कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? ये होता है जिसमें x होता है, x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। ठीक है, तो कहता है नेगेटिव हो ही ना, तो ये ना हो, तो ये ना हो, तो मतलब यहां वाले पॉइंट पॉसिबल नहीं है, यहां वाले पॉइंट पॉसिबल नहीं है, यहां वाले पॉसिबल नहीं है, सिर्फ यहां वाले पॉसिबल है ना। अगर नेगेटिव है ही नहीं तो यहां पे पॉइंट लोकेट कैसे करो? क्योंकि यहां पे y की वैल्यू तो नेगेटिव है, तो मतलब क्वाड्रेंट 1 2 3 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, सिर्फ 1 हो सकता है। तो आप कहोगे व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स? तो ऐसा होगा। एंड इस सिस्टम के अंदर कहते हैं कि द सिस्टम विल कंटेन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कार्टेशियन प्लेन का सिर्फ और सिर्फ पहला क्वाड्रेंट उसमें आ पाएगा। और अगली बात बोलता है कि क्या ये सिस्टम अलाउ करेगा सभी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए? अरे नहीं कर सकता, इस पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता, इसको नहीं कर सकता।
सो हम कहेंगे इट डज नॉट अलाउ ऑल पॉइंट्स टू बी लोकेटेड, हर पॉइंट को लोकेट नहीं कर पाओगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का अंतिम सवाल। आर द पॉइंट्स एम ये, ए ये, जी ये और ऑन द स्ट्रेट लाइन। कहता है कि एक ही लाइन पे है, क्या सभी सेम एक ही लाइन पे है? सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक तरीका तो क्या था कि मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता और बोलता देखो ये पॉइंट ये रहा, ये रहा, ये रहा, इनको ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो भैया इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में है। लेकिन उसने बोला ऐसा नहीं करना, तो फिर क्या करना? कहता बिना उसके बताओ, बता सकते हो कोई भी 3 पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में है, इसको स्ट्रेट लाइन में प्रूव करने के 3 तरीके होते हैं। हम आपको क्लास 12 तक ये पढ़ाते हैं कि 3 तरीके होते हैं किसी भी लाइन को, किसी भी 3 पॉइंट्स को ये बताने के कि भैया तुम स्ट्रेट लाइन पे हो। उनमें से एक तरीका आज हम सीखेंगे, किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को ये बताने के लिए कि तुम स्ट्रेट लाइन में हो। कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। एक तरीका होता है उनमें से कि डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो और इसका डिस्टेंस निकालो। किन्हीं 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होगा, कि हो सकता कि ये प्लस ये पक्का इसके बराबर होगा तभी स्ट्रेट लाइन में है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज मान लो सपोज करो पॉइंट ये और ये है, तो इसका और इसका सम ये कतई नहीं होगा, ये तभी होगा जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे, पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है ना, 0 तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रही। लेकिन अदरवाइज कहीं भी 3 पॉइंट होते हैं, इनको ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बनेगी और उसका एरिया कुछ ना कुछ होगा। तो 2 तरीके मैंने सिखा दिए, तीसरा नहीं सिखा रहा अभी, ठीक है? अभी छोटे बच्चे हो तुम। तो क्या बोला मैंने कि अभी हमने कौन सा सीखना है कि उनके अंदर जो डिस्टेंस होंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच, मतलब एक किन्हीं 2 पेयर्स के बीच, एक पेयर ए बी, एक पेयर बी सी, इन दोनों का डिस्टेंस का सम ए सी के बराबर होगा 100%। नहीं हुआ तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। चेक करें एम ए और जी, तो एम ए का डिस्टेंस निकालते हैं। रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 0 माइनस -3 का स्क्वायर, 0 माइनस -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर। अच्छा क्या बना? ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आया? रूट 25 5। डिस्टेंस नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, ठीक है। एम ए के बाद आ जाओ आप ए जी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए जी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ए और जी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कितना आया? 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, कितना आया? 100, तो कितना आया? 10। ठीक है, अब निकालते हैं एम और जी का डिस्टेंस। तो एम जी का डिस्टेंस कितना आया? ध्यान से देखेंगे एम जी का डिस्टेंस कितना आया। एम जी का x2 माइनस x1, 6 माइनस -3, ये माइनस प्लस ध्यान रखना, 6 माइनस -3, छोटे बच्चा ध्यान रख लेना, ठीक है? 6 माइनस -3, 8 माइनस -4, 8 माइनस -4, ब्रैकेट्स लगा देना, ठीक है? जम के ब्रैकेट्स लगा देना। 6 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस -4, तो मतलब 8 प्लस 4 12 का स्क्वायर। गलती मत कर देना बाबू, ध्यान से कर लेना, ठीक है? 9 का स्क्वायर कितना आया? 81, 12 का स्क्वायर कितना आया? 144, और ये हो गया आपका 225, और 225 का रूट होता है 15। किन्हीं 2 पेयर्स का डिस्टेंस, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये, इनमें से कोई ऐसा पेयर होगा देखो जिनके डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर हो, है कि नहीं? 5 प्लस 10 15 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि देखो, लुक, ध्यान से देखो कि एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, है कि नहीं? दिस इंप्लाइज एम ए एंड जी आर इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या है जी? एक स्ट्रेट लाइन में है। और तुम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा पॉइंट बीच में है, ठीक है? कि सपोज ये 3 पॉइंट है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट बीच में है? इनको छोड़ो, बीच वाला पॉइंट बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, 7 से 11 क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और बाकी बच्चे क्वेश्चन करेंगे उससे अगली क्लास में। तो मिलते हैं जी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पूरा सुना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जाना डन, भैया हमने यहां तक पूरा कर लिया है, हम आपके साथ चल रहे हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।